हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे जो KGMA का पेपर जो आज हुआ है उसी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ पार्ट 1 आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग 25 के क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो इसीलिए क्वेश्चंस पार्ट 1 का देखने के बाद ही इसको दिखिएगा, ताकि आप प्रॉपरली उसको मिलान कर लें कि हाँ उसमें कितने सही हो रहे हैं और यहाँ पे कितने सही हो रहे हैं, तो ताकि आपका निकल के आ जाएगा कि आपका क्वेश्चंस कितना यहाँ पे करेक्ट हुआ है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये MGSO4 वाला क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन जो कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये 2014 में स्टार्ट इसको किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2014 यहाँ पे, और लेकिन ये जो है 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था, जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी विच पार्ट ऑफ द बेबी कवर्ड बाई नर्स। जो फोटोथेरेपी के दौरान कौन सा बेबी का जो पार्ट जो रहेगा उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि हेड को कवर करेंगे क्या, तो नहीं, हेड को कवर यहाँ पे नहीं किया जाता है। आइज़ एंड जेनाइटेलिया, जी हाँ, जो आइज़ और जेनाइटेलिया को कवर किया जाता है क्योंकि इसको डैमेज होने की चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए आई को और जेनाइटेलिया को कवर किया जाता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है वेयर इज इमेज फॉर्म्ड इन आइज़। आइज़ में जो है इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है। तो जो यहाँ पे फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे रेटाइना में जो है इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर। तो अगर रेड क्रॉस सोसाइटी के हेडक्वार्टर की बात किया है तो यहाँ पे जिनेवा हम लोग का रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यूलन बेरी सिंड्रोम प्रायोरिटी असेसमेंट। पूरा ग्यूलन बेरी सिंड्रोम में प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहने वाला है। तो देखिए जब भी ग्यूलन बेरी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस को एसेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्यूलन बेरी सिंड्रोम में क्या होता है कि असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है, असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि नीचे से यानी अप साइड में इसका पैरालिसिस होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ पैरालिसिस बढ़ता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अगर पैरालिसिस अगर बाई चांस हो जाता है तो इसका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को प्रॉब्लम होगी। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से प्रॉपरली पेशेंट जो है इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाएगा, उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ग्यूलन बेरी सिंड्रोम वाले पेशेंट में खासा जो है ध्यान दिया जाता है रेस्पिरेटरी फंक्शन पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि रेस्पिरेटरी फंक्शंस को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि असेंडिंग पैरालिसिस देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया। मायोपिया में पूछ रहा है कि कौन सा लेंस को हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालचीनी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि दालचीनी जो है प्लांट के किस पार्ट से इसको यूज किया जाता है, किस पार्ट में यहाँ पे दालचीनी को यूज किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, यानी ऑब्टेन किया जाता है विच पार्ट ऑफ प्लांट से। तो इनर बार्क, यहाँ पे शायद इनर ना दे करके सिर्फ बार्क दिया था, तो अगर बार्क भी है तो भी राइट है। अगर प्रॉपर इसका आंसर अगर इनर बार्क भी दिया होगा तो भी इसका राइट आंसर इनर बार्क भी हो जाएगा, क्योंकि इनर बार्क से यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है दालचीनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म ऑफ पियानो। पूछ रहा है कि पियानो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे पियानो का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा आपका पियानोज, इसका प्लूरल फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन हैज़ अराइव्ड डॉट एट यहाँ पे स्टेशन। तो यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे क्या इसमें अराइव्ड ऑन द स्टेशन होगा, नहीं, ऑन स्टेशन नहीं होता है, एट स्टेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ नर्स इन सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टाफ नर्स का यहाँ पे क्या रोल रहेगा सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी क्या इंडिकेट करता है, PPH को इंडिकेट करता है, यानी पोस्टमार्टम हेमरेज को ये इंडिकेट करता है। तो क्या हम लोग ऑक्सीटोसिन को स्टार्ट कर देंगे। देखिए कभी भी स्टाफ नर्स का डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाफ नर्स ऑथराइज नहीं है किसी भी मेडिकेशन को इंडिपेंडेंटली उसको स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए जब तक अगर ऑक्सीटोसिन प्रिस्क्राइब नहीं रहेगा आप ऑक्सीटोसिन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, मसाज करना है यूट्रस को,
यहाँ पे यूट्रस को मसाज करना है, ये वाला नहीं रहेगा, यूट्रस को मसाज करना है। और इसका नेक्स्ट स्टेप जो है ऑक्सीटोसिन भी लगाते हैं पहले, लेकिन अगर यूट्रस के मसाज करने के बाद भी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो ऑक्सीटोसिन भी लगाया जाता है, बट पहले हम लोग उस यूट्रस को मसाज करेंगे, उसके बाद ही ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इज कंट्रा इंडिकेटेड इन, बोला है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है कंट्रा इंडिकेटेड रहता है कहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हेमरेज रहेगा किसी भी पेशेंट में तो हम लोग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये जो आंसर हो सकता है ये रहेगा हेमरेज, कि मे भी इसका क्वेश्चंस का लैंग्वेज शायद कुछ डिफरेंस था। एक बार आप लोग उस क्वेश्चंस का लैंग्वेज अगर प्रॉपर रहेगा तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर आ पाएगा। शायद इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिकेशन पूछ रखा था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंट्रा इंडिकेशन पूछ रखा था। अगर इंडिकेशन अगर पूछेगा तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के विदिन 10 डेज में जो है, विदिन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको इंट्रायूटाइन डिवाइस को जो हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो अगर इंडिकेशन पूछा होगा तो ये हो जाएगा, और कंट्रा इंडिकेशन पूछा होगा तो हेमरेज वाले पेशेंट में कभी भी इंट्रायूटाइन डिवाइस को नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनुला इज यूज्ड इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में अगर कैनुला पूछा होगा, अगर नंबर पूछा होगा, यहाँ पे कैनुला का अगर नंबर पूछा होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 24 होगा। अगर कलर पूछा होगा, यहाँ पे कलर अगर पूछ लिया होगा तो ये हो जाएगा येलो कलर। येलो कलर का कैनुला हम लोग यूज करते हैं न्यूबॉर्न में, तो जो कि 24 नंबर का कैनुला होता है जो कि येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड कॉज विच डिजीज। कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा कौन सा डिजीज यहाँ पे होता है, तो ये टाइफाइड यहाँ पे होता है, जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो सकता है। जो इसका अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो साल्मोनेला टाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी के इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर कंप्लेंट ऑफ वेट लॉस ऑफ 3 डे ओल्ड बेबी। तो बोल रहा है कि मदर क्या करे, कंप्लेन कर रही है कि उसका जो 3 दिन का बच्चा है उसमें क्या हो रखा है, वेट लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो एडवाइस फॉर इंक्रीज फीडिंग, जी नहीं, जैसे नॉर्मल फीडिंग कर रहे हैं वैसे ही कराना है, क्योंकि जो है 10% जो है वेट लॉस जो है नॉर्मल माना जाता है। 10% वेट लॉस इज़ नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल है। किसमें, बेबी में, और विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर में 10% भी अगर वेट लॉस हो रहा है बच्चे में तो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन 7 दिन के बाद अगर वेट लॉस हो रहा है तो नॉर्मल नहीं है। तो हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन इट इज़ नॉर्मल। जो स्टाफ नर्स उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है कि ये कंडीशन जो है नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे जो हैं 10% अपना वेट लॉस करते हैं विद इन 7 डेज में। वाई न्यूबॉर्न रिसीव विटामिन के इंजेक्शन, पूछ रहा है कि विटामिन के का इंजेक्शन जो है न्यूबॉर्न में क्यों लगाया जाता है। तो क्या इसमें लैक ऑफ स्टोरेज होता है, नहीं, लैक ऑफ स्टोरेज वहाँ पे नहीं होता है। क्या, बिकॉज गट इज स्टाइल, जी हाँ, क्योंकि जो है इंटेस्टाइनल बोल सकते हैं, गट बोलिए या फिर इंटेस्टाइन बोलिए, इंटेस्टाइन जो होता है उसका स्टेराइल होता है, और वहाँ पे कोई भी फ्लोरा नहीं होता है, कोई भी फ्लोरा नहीं होता है, नो फ्लोरा। वहाँ पे अगर फ्लोरा नहीं होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विटामिन के का वहाँ पे सिंथेसिस वगैरह नहीं होता है। जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होता है वो ही हेल्प करता है विटामिन के सिंथेसिस में, जिसकी वजह से अगर वो विटामिन के नहीं बनेगा उसकी बॉडी में तो क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि कोई भी ब्लीडिंग वाली कंडीशंस बच्चे में न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्लूइड यूज्ड इन हाइपोवोलेमिक पेशेंट। देखिए ये इसका क्वेश्चन हम लोग देखे थे कहाँ पे, जो KGMU का जो सीरीज चल रहा था, KGMU का जो सीरीज जो चल रहा था तो उसमें भी हम लोग इसको देखे थे क्वेश्चंस। तो क्या है कि हाइपोवोलेमिक क्या पूछ रहा है, हाइपोवोलेमिक पेशेंट में तो कभी भी हाइपोवोलेमिक पेशेंट में नहीं तो उसमें आइसोटोनिक ही सॉल्यूशन दिया जाता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कभी भी नहीं दिया जाता है, ताकि और हाइपोटोनिक देंगे तो भी आपको फ्लूइड को खींचेगा, या फिर हाइपोटोनिक देंगे और या हाइपोटोनिक देंगे तभी भी उसमें कंडीशंस उसका प्रॉपर नहीं रह पाएगा, सुधर नहीं पाएगा। इसीलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम आपको बताए थे कि जब सीरीज चला रहे थे तभी, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, बॉडी का जितना जैसा जो सेल का और प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है उतना ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन का भी रहता है। इसीलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही हम लोग देंगे। तो इसमें पॉइंट, जैसे इसका एग्जांपल की बात किया जाए तो 0.9% जो है NS जो रहता है वो भी क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर लिम एंड एक्जिला साइड बर्न, प्रीफर साइड फॉर पल्स असेसमेंट। बोला कि अपर लिम और एक्जिला साइड का हो गया, उसको बर्न हो गया, तो कौन सा साइड उसको प्रीफर किया जाएगा असेसमेंट के लिए, पल्स के असेसमेंट के लिए। तो इसमें तो पल्स के असेसमेंट के लिए हम लोग पोप्लिटियल एरिया को यहाँ पे प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट है अ वुमन हैव ब्रेस्ट इंगॉर्ज एंड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक वुमेन है, उसको क्या हो रखा है कि ब्रेस्ट का इंगॉर्जमेंट हो रखा है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, और टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे मिल्क तो है, मिल्क जो है ब्रेस्ट में, बट प्रॉपरली वो सेक्रेट नहीं हो पा रहा है, मे बी जो बेबी या तो डेड हो गया है या फिर बेबी उसको प्रॉपरली सकिंग नहीं कर पा रहा है, बेबी जो है सक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, मिल्क का जो है वहाँ पे एकत्र हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंगॉर्जमेंट हो गया है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे ब्रेस्ट मिल्क को, उसको एक्सप्रेस करके जो ब्रेस्ट पंप भी आता है, या फिर उसको मदर को बोलेंगे कि आप उसको एक्सक्यूज़ करके उसको ब्रेस्ट के मिल्क को बाहर निकाल दीजिए, ताकि इस सिम्टम से आपको रिलीफ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ऑर्डर 2000 ml फ्लूइड बाई 250 ml पर आवर, हाउ मच आवर इट टेक। देखिए बोल रहा है कि डॉक्टर जो है ऑर्डर किए हैं यहाँ पे कितना 2000, ठीक है, यहाँ पे 2000 ml आउस कितने देर में, तो 250 ml पर आवर। तो इसको क्या कर देना, सीधे कुछ नहीं करना है, 2000 से 250 ml को डिवाइड कर देना है, तो आपका आवर निकल के आ जाएगा। यानी पूछ रहा है कि 2 लीटर को अगर हम लोग 250 ml पर आवर से आपको स्पीड से उसको चढ़ाएं हैं, तो कितने देर में आपका 2 लीटर फ्लूइड आपके पेशेंट में चला जाएगा। तो आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका घंटा निकल के, आवर निकल के आ जाएगा। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, और आप 25 से इसको कटाएंगे तो आपका 8 से डिवाइड ये हो जाएगा 200। तो ये आपका 8 आवर में आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल फ्लूइड आपको पेशेंट में इन्फ्यूज कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो थे, मे भी आपको लैंग्वेज चेंज मिल सकता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, इसीलिए आप लोग इसको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस के लैंग्वेज में भी डिफर हो सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और जो भी लोग पहला जो सीरीज़ नहीं देखे हैं, जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, उस चीज़ को फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तो अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे टोटल मिला करके 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा कितना यहाँ पे आपका क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है कट ऑफ की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका कट ऑफ की बात हम लोग करेंगे कि कट ऑफ इसका कितना रहने वाला है, कट ऑफ, और साथ साथ में कि कितना अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि अटेम्प्ट से ही क्या निकलता है, कट ऑफ निकलता है। तो अटेम्प्ट और कट ऑफ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टारगेट नोट सेट 6 को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, उसको देखेंगे। तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं, उसको आप लोग लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।